जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने स्टडी लाइफ 98 पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जड़ संख्याओं का घटाना कैसे किया जाता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल, यानी कि जड़ संख्याओं का घटाना कैसे किया जाता है। इसके पिछले वाले अध्याय में हम आपको बताए थे कि जड़ संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है। देखिए, इसमें चर संख्या और अचर संख्या को समझिए एक बार और। मैं आपको उसको रिवीजन करवा देता हूँ जो पहले आप चर संख्या और अचर संख्या पढ़े हैं। देखिए, चर संख्या और अचर संख्या क्या होता है, मैं सिंपल बता देता हूँ। देखिए, चर संख्या वो होता है ए से लेकर जेड तक, यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है, चर संख्या है। और अचर संख्या क्या किसे बोलते हैं, वन से लेकर, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सभी क्या है, अचर संख्या है। अब आप बोलेंगे कि वो कैसे अचर संख्या है, क्योंकि देखिए, आप पढ़े हैं कि 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो क्या ऐसा इसका मान जो है वो बदला, 1 + 1 क्या 3 हुआ है? तो आप बोलेंगे नहीं, अभी भी नहीं हुआ। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। इसीलिए अचर जो संख्या होता है, यानी कांस्टेंट नंबर जो होता है, कांस्टेंट नंबर का जो मान आता है वो कभी नहीं बदलता है। और जो चर संख्या होता है उसका मान बदला जा सकता है, यानी कि ए टू जेड में जितने भी संख्या हैं उनका मान बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं पहला प्रश्न की। देखिए, आप कह रहा है कि 6x² - 3x²। हम आपको जोड़ बताए थे कि अगर आपका जो बेस, यानी कि चर, आप चर देख लीजिएगा, अगर चर आपको समान दिख रहा है और घात भी समान दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि वो सजाती पद में है। और हम आपको बताए थे कि सजाती पद को जो भी संख्याएं आती है उसमें उसका हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, इसमें दो आपको x² सेम दिख रहा होगा दोनों में, तो सिंपल क्या करिए, जैसे आप घटाना करते हैं ठीक उसी प्रकार से घटाना करिएगा। ठीक, अब एक x² क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। अब बोलेंगे आप कैसे इसको कॉमन ले लेंगे। देखिए, 6 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 6x², 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x²। देखिए सेम आ गया। अब 6 में से 3 कितना होता है, 6 में से 3 जाएगा तो 3x²। यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ये हमारा लेवल 1 है, बिल्कुल आसान। अभी जस्ट ये सीख लेंगे तो आपको लेवल 2 भी सिखाएंगे और लेवल 3 भी सिखाएंगे। ठीक, अब देखिए, पढ़ने के उद्देश्य में मत आइए कि आप यहाँ पर हम आ रहे हैं और पढ़ ले रहे हैं। पढ़ने के उद्देश्य में मत आइए, आप सीखने आइए। हम आपको कुछ सिखा रहे हैं तो आप उसको सीखिए, और आप एज मत देखिए। आप एज मत देखिए, क्योंकि जब आप एज देखेंगे ना तो आप सीख नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों में कि एज देखते हैं और एज देखकर पढ़ते हैं। नहीं, तो सीखना रहता है, छोटे बच्चों से भी हम सीख सकते हैं। ठीक, तो आप एज ना देखिए और बिल्कुल आसान भाषा में सीखिए। कह रहा है दूसरा प्रश्न, 3x² - 2x²। अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे। देखिए, अभी मैं आपको बताया हूँ कि 3 और 2 जैसा है वैसे रहने, 3 और 2 क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, और x² जैसा है वैसे उतार देंगे। ठीक, जैसे है वैसे उतार देंगे, क्योंकि यह जो कॉमन दोनों में क्या है, आपको बराबर दिख रहा है। तो इसमें से हम दोनों बराबर जब दिख रहा है उसमें से हम एक कॉमन ले लेंगे। x² दोनों में कॉमन दिख रहा है तो एक x² कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x², 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x²। अब देखिए, 3 में से एक जाएगा तो कितना होगा, 1x²। अब देखिए, किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तब उसका वैल्यू कितना आता है, उतना ही आता है जितना से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे 1 में हम 1 का किए तो 1 आया, 2 में 1 का करेंगे तो कितना होगा, 2 आएगा। यानी कि एक संख्या जो होगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। जैसे अभी मैं आपको बताया हूँ कि 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से x² मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा, x²। तो देखिए, 1 जो होता है वो छिपा होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, और x² के पीछे 1 छिपा होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि इसको 3x² - 2x² करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, x²। और एक और उदाहरण देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन,
जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए 6y³ माइनस 7x², सॉरी 7y²। अगर आपके सामने आपके सामने प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताया हूँ कि यह अगर चर समान है और जो बेस यानी कि जो घात है यानी कि जो पावर है अगर वो असमान है, देखिए यहाँ पे चर जो है वो तो बिल्कुल समान दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो घात है वो 3 है और यहाँ पे जो घात है वो 2 है। तो देखिए अगर घात भी असमान है, घात मैंने आपको एक रूल बताया था, शायद आप हो सके तो एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर देंगे मैं आपको। देखिए हम आपको बताए थे कि अगर y और y, देखिए यानी कि जो चर है वो आपको समान दिख रहा है और आपको घात जो है वो समान नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें 3 और इसमें 2 है, तो ये कौन सा पद हो जाएगा? विजातीय पद में आ जाएगा, ऑनलाइन टर्म्स में आ जाएगा। तो हम क्या इसका जोड़ कर सकते हैं? हम आपको नोट में लिखवाए होंगे कि विजातीय पद का हम जोड़ घटाना नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसे उतार देंगे। तो ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि ये y था, यहाँ पे z हो जाए और यहाँ पे जो 2 था यहाँ पे 3 है। देखिए यहाँ पे जो पावर है वो आपको सेम दिख रहा है, लेकिन जो चर है यानी कि जो वेरिएबल है अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, तो भी ये विजातीय पद में है, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। हम आपको नोट में भी लिखवाए थे, तो इस प्रकार से था। तो देखिए यहाँ पे वो सेम वही कंडीशन यहाँ पे बन रहा है, तो जैसे है वैसे उतार देंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि अगर अलग अलग होगा तो जोड़ नहीं सकते हैं, वो विजातीय पद में हो जाएगा। तो 6y³ माइनस 7y² क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और प्रश्न लेते हैं, सिंपल साधारण, क्योंकि देखिए ये लेवल 1 है। अभी लेवल 1 में अभी कुछ ज़्यादा नहीं सीखेंगे, लेवल 2 में अभी आपको मैं कुछ ज़्यादा मतलब लॉन्ग में प्रोसेस आएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले ये 2 अंक का देख लीजिए, ठीक ना? ये लेवल 1 में हम देख रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने आ जाए 9m² और माइनस 1m²। देखिए यहाँ पे 1 अगर हम ना लिखे तभी मान लीजिए कि वहाँ पर 1 छिपा हुआ है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हमें उम्मीद होगी कि आप समझ गए होंगे कि m² के पहले 1 छिपा होता है, ठीक। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो क्या करेंगे? 9 माइनस 1, दोनों में m² दिख रहा है, एक m² ले लेंगे कॉमन, क्योंकि देखिए 9 में m का स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पे छिपा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 9 में m² का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में m² आ जाएगा। 1 का m² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1m² आ जाएगा, यानी कि m² मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो m² आ जाएगा। इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम आपको बताए हैं। तो यानी कि 1 में m² का मल्टीप्लाई करेंगे m², तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 8m², ठीक, समझ गए होंगे, 8m²। अब देखिए कुछ रूल भी होता है इसमें, जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने एक प्रश्न आ जाए, मैं यहाँ पे आपको प्रश्न लिखवा देता हूँ एक और, इसको समझ गए होंगे आप। जैसे मान लीजिए यही 9m² था और यही माइनस 10m² आ जाए आपके सामने, तब कैसे करेंगे? जैसे देख लीजिए 9 में से कहेंगे आप 9 में से 10 जाएगा। हम तो पढ़े हैं कि छोटा में बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। देखिए जब 6 क्लास आप पार कर देंगे ना तो आपको छोटा में से भी बड़ा में से छोटा में से तो आप पहले घटाते थे, लेकिन आप छोटे में से बड़े को भी घटा सकते हैं जब आप क्लास 6 में जाएंगे तो, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो देखिए 9 है और 10 दिया है, जैसे है ब्रैकेट कर दीजिए। ब्रैकेट क्लोज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें m² क्या कर रहे हैं? हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई हुआ है, मैं आपको बताया था। अब देखिए आप बोलेंगे कि 9 में से 10 को कैसे माइनस करें, तो सिंपल देखिए, पहले आपको बड़े में से छोटे को घटाते हैं ना, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो 10 में से 9 को घटा दीजिए पहले, सिंपल सा साधारण सा। 10 में से 9 को घटा देंगे, कितना होगा? 1। बस आप हमारे जो इस पे बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए 10 में से 9 को घटाएंगे, कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है ना पहले से, आप जानते होंगे कि इस पे पहले से प्लस छिपा होगा, मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन आज भी हम उस वीडियो का जो बताए हुए उसको भी रिवीजन करवाएंगे। देखिए 10 में से 9 जाए कितना होगा? 1 बचेगा। अब इसमें सवाल बनता है कि प्लस का चिन्ह लगेगा
कि माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है इसमें से, इसमें बड़ा तो 9 है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं। 9 बड़ा में से सॉरी, यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, ये तो छोटा जो है वो -10 है। तो प्रश्न बन रहा है यह कि इसमें चिन्ह कौन सा लगाएं। देखिए सिंपल साधारण सा समझिए इसको, 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है, माइनस छोड़ दीजिए, माइनस प्लस छोड़ दीजिए, बस आपको मैं लगाने को सिखा रहा हूँ, सिंपल। तो 9 है और 10 है, 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है, आप बोलेंगे 10 बड़ा है। तो 9 के पीछे कौन सा चिन्ह है, धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है, प्लस का चिन्ह है। और 10 के पीछे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, यानी कि निगेटिव है, नकारात्मक है। तो आपसे यह पूछा जाए कि 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 10 बड़ा है। तो 10 बड़ा है, तो 10 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, यानी कि -1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया हूँ, ताकि अभी आगे भी बताऊंगा कुछ ज़्यादा, तो इसको भी समझ लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अब देखिए रूल क्या होता है, प्लस व माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस व माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिए हम यहाँ पे प्लस मतलब जोड़ते हैं। अभी मान लीजिए आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाए, यहीं पे हम सब आपको बता दे रहे हैं। इस मान लीजिए यहाँ पे -9 आ जाए, -10, देखिए आपको सेम दिख रहा है, माइनस 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 ऐसे आएगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम आपको दिख रहे हैं घटाना घटाना, ठीक, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे चिन्ह, लेकिन इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक, तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, 9 है और प्लस क्या है, 10 है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इसको आप ना भूलिएगा। ठीक, यम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 10 और ना कितना होता है, 19 होता है, 19 का यम में स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19m², और यहाँ पे कौन सा चिन्ह लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि माइनस 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 प्लस होता है, यानी कि हम जोड़ेंगे लेकिन उसका चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये रूल है, इसको ना भूलिएगा। मान लीजिए आपके सामने आ जाए माइनस वो प्लस, तभी हम माइनस लगा के घटाएंगे। अभी मैंने आपको पिछले वाला कंडीशन बताया हूँ, मान लीजिए प्लस वो प्लस आएगा, तो प्लस ही हम लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 2 4 होता है, 5 5 10 होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस आपको ये 3 जो आपको दिख रहा है, इसको समझ लीजिए। ठीक, अब हम लेवल 2 के बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ लेवल 2 के हम प्रोसेस भी देख लेते हैं। देखिए लेवल 2 में कुछ क्या होगा कि क्वेश्चन जो होगा वो लॉन्ग हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा था कि उसमें हम कितने पद देख रहे थे, 2 पद देख रहे थे। जैसे अभी हम आपको बताए हैं कि मान लीजिए 6x² आ जाए, -6x² आ जाए, अगर आपके सामने ऐसे आ जाए तो क्या उसका वैल्यू होगा। यानी कि अभी हम लेवल 1 में ये सीखे हैं ना, लेकिन आपको लेवल 1 में मैंने एक चीज़ सिखाना भूल गया हूँ, ये भी आप सीख लीजिए, ठीक ना। देखिए मान लीजिए अगर आपके सामने 6x² - 6x² आ जाए, तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे 6x² है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस छिपा हुआ है, ये आप बहुत पहले ही जान चुके हैं। तो अब देखिए ये कितना इसका वैल्यू होगा, सिंपल सा देखिए, अगर हम आपको ऐसे ऐसे काट देंगे तो आप बोलेंगे ये कैसे हो गया। तो देखिए समझिए इसको, 6x² - 6x², यहाँ पे क्या है, प्लस छिपा हुआ है, तो 6 है, तो 6 - 6, और x² जो है, x² जैसे है वैसे उतार देंगे। ठीक, यानी कि देखिए अब 6 में 6 कितना जाता है, 0, और 0 और मल्टीप्लाई कितना है, x²। हम आपको एक नियम बहुत पहले ही बता चुके हैं, जब हम किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 ही आता है। जब भी हम किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 ही आता है, वो इंटीजर कहता है, वो पूर्णांक कहता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि 0 में x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि देखिए इतना प्रोसेस करने से हमको क्या फायदा होगा कि हमें कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता चला गया कैसे 0 आ गया। ठीक, जैसे मान लीजिए हम इसको भोजपुरी में दांते काटने को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे कर देंगे, दांते काट लेंगे, जैसे सेम है तो दांते काट लेंगे, एक में प्लस है एक में माइनस है तो दांते काट लेंगे। ठीक, तो अब देखिए 0 आ गया ना, यहाँ पे 0 आ गया। तो इतना प्रोसेस आप, इसका मतलब आप बेसिक केवल ये सीखे हैं आप,
मैं बेसिक ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक, तो हमें आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे जीरो आ गया। तो इसी प्रकार से अगर हम 6x² माइनस 6x², अगर ऐसे आपके सामने आ जाए, देखिए दोनों समान दिख रहा है आपको, तो इसे क्या कर देंगे, काट लेंगे, यानी कि डाट दे, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 0। मान लीजिए फिर से आ जाए 3x² माइनस 3x², यानी कि देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस छिपा हुआ है, इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे, कितना, ये 0 आ गया। ठीक, यानी कि हम उतना करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको लेवल 2 में ये सब देखने को मिलेगा, इसलिए हम सोचे कि लेवल 1 में नहीं बताएं, लेकिन अब बता दें। देखिए अब मान लीजिए जैसे सामने आ जाए 4m² माइनस 4m², कुछ नहीं है तो प्लस है ना, इसका वैल्यू 0 ही आएगा। मैंने आपको अभी सिद्ध करके, यानी कि उसको प्रूव भी किया हूँ। ठीक, अब आप मान लीजिए आपके सामने बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए n² माइनस n², यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है ना, मारिए इसको, खचाक देना, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये भी कुछ नियम जो था, मैंने सोचा इसको भी बता दूं। अब लेवल 2 को समझते हैं। देखिए लेवल 2 क्या करता है। लेवल 2 में बस जो पद है इसमें, देखिए इसमें 2 पद है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो इसमें टर्म जो है वो 2 टर्म है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, 5-6 टर्म हो जाएंगे, 5-6 पद में बढ़ जाएगा, जो लेवल 2 का है। कम से कम 4 प्रोसेस होंगे उसमें। देखिए पहला क्वेश्चन, मान लीजिए आपके सामने 6x² प्लस 5m² माइनस 3x² प्लस माइनस 6x² माइनस 5m²। अगर सामने आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। अभी हमने आपको क्या एक रूल सिखाया है, दांते काटने वाला रूल सिखाया कि नहीं आपको, दांते काटने वाला रूल आपको सिखाया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6x² है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, या पहले से जानते हैं। तो 6x² है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अभी हम बताए हैं कि 6x² है प्लस और माइनस 6x² है, यानी कि इसको मारेंगे दांते से ना, तो यानी कि इससे इसको काट देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे प्लस m² है, यहाँ पे माइनस प्लस m, इसको भी दांते काट लेंगे, यानी कि वैल्यू कितना आएगा, -3x² आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना हलवा नियर लग रहा है, इसी तरह हलवा बना देंगे, हलवा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। मान लीजिए आपके सामने आ जाए 3x² प्लस 10x² माइनस 3x² प्लस 9x² प्लस 9x² प्लस -5x²। देखिए यहाँ पे सब x² ही लिए हैं, आप बोलेंगे क्यों x² ले रहा है। चलिए भाई, मान लीजिए आपके सामने आ जाए m², ठीक, अरे m² क्यों, आप बोलेंगे खाली स्क्वायर ले रहे हैं। मान लीजिए क्यूब ले लिए हम, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब, घन जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 3x² है, कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है। आप इसको लिखिएगा मत, मैं आपको बस समझाने के लिए ये प्लस का चिन्ह पीछे लगा रहा हूँ। आप मन में समझ लीजिएगा कि हाँ प्लस का चिन्ह है पहले से, ठीक ना। तो यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे -3x² है। अभी हम आपको बताएं कि इसको दांते काट लीजिए, ठीक। और यहाँ पे 10m³ है, यहाँ पे 9x² है, यहाँ पे 9x² है, -5x²। देखिए यहाँ पे 9² है और 9²। अभी मैं आपको एक रूल बताया हूँ कि 9 जोड़ दीजिए, 9 कितना होता है, 18। 18 में अभी बताया हूँ 9 जोड़ लीजिए और x कॉमन ले लीजिए, और 9 18, 18 में x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा वैल्यू, 18x²। यहाँ पे -5 है, -5x²। 18 में से 5 को माइनस कर दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे अभी आ जाएगा, यानी कि 13x²। यही क्या हो जाएगा, 13x²। आंसर नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13x²। अब देखिए कुछ और बच रहा है क्या, हाँ देखिए इनका ये अकेले रह गए, तो देखिए इनका कैसे किया जाए। इसका कितना आया था, सब पूरा काटी पीटी करके लाए थे तो कितना आया था, 13x² आया था।
अभी हमने जस्ट देखा है कि 13x² आया था, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 10m³ अकेले हैं तो अकेले ही रहेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब प्रश्न बन रहा है कि कौन सा चिन्ह इसमें लगेगा, यानी कि इसमें 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 9 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, तो प्लस यहाँ पे छिपा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। प्लस 13x² क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। देखिए मान लीजिए 6 से कहाँ बार बार स्टार्ट कर रहे हैं जी। ठीक, देखिए यहाँ पे 12x² प्लस 9x² माइनस 12x² माइनस 9x² प्लस 100। अगर सामने आपकी ऐसे आ जाए, देखिए इसमें एक अचर भी आ गया है, आपको दिख रहा है कि नहीं, इसमें अचर आ गया। अचर आने का मतलब यह है, हम आपको बताएं कि कांस्टेंट में नंबर्स आता है जिसमें ABCD नहीं आता है, वह अचर कहलाता है। तो देखिए इसमें कहीं XYZ तो यहाँ तक दिया है, लेकिन उसमें नहीं दिया, यानी कि वो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अचर यानी कि उसका मान नहीं बदलेगा। 100 यानी कि 50 कितना होता है 100, तो उसका मान नहीं बदलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 12x² है, अभी मैं आपको बताया हूँ कि कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, ठीक। तो अब क्या करेंगे 12x² से 12x² को दादे काट लेंगे, ठीक। इस नियम को हम क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको बताया हूँ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9x² है, यहाँ पे माइनस 9x² है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसको क्या कर देंगे हम, काट देंगे। अभी देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है, +100। +100 क्या है, एक अचर पद है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा +100, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए प्लस हम नहीं भी लिखते हैं, बस यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 100 हो जाएगा ना, तो अब प्रश्न नहीं बन रहा है कि अचर कैसे है। देखिए अभी मैं आपको बताया हूँ कि 50 में 50 जोड़ेंगे कितना होगा 100। कभी सुने हैं कि 200 होता है 50 में 50, तो इसीलिए यह अचर है, क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है। तो इस प्रकार से यह मेरा कौन सा था, लेवल 2 था। अब हम लेवल 3 यानी कि 4 हम लेवल सीखेंगे इसी के वीडियो में, लॉन्ग वीडियो भी हो सकता है, तो आप डरिएगा मत कि अरे दादा इतना बढ़न बाटे तो गड़बड़ा जाएगा। तो समझिए लॉन्ग हम बता रहे हैं ना, तो आपको पूरा निचोड़ बता रहे हैं कि चर संख्या को घटाना पूरा निचोड़ में बता देंगे। तो यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, लेवल 2 हो जाएगा। लेवल 1 अभी हम सीखे हैं, लेवल 2 भी हम सीख लिए। अब लेवल 3 में हम कुछ और लॉन्ग प्रोसेस लेंगे, ठीक। उसमें केवल हमें, इसमें तो 3 क्वेश्चन हटा है, उसमें 2 ही क्वेश्चन हटेगा, ठीक। तो चलिए लेवल 3 भी देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए लेवल 3, (12x) 12z³ प्लस 19z³, z³, ठीक है ना, माइनस, समझ में आ रहा है जी, 19z³ 13z³ प्लस 13z³। ये z ले रहे हैं भैया, z भी आना बहुत जरूरी है। तो 13z³ और 13z³, तो अब और भी ले लेते हैं, मान लीजिए और ऐसे कहाँ ले रहे हैं। 12x² प्लस 6x² प्लस 3x² प्लस 3x², सॉरी यहाँ पे माइनस ले लेते हैं तभी तो मजा आएगा, ठीक। ये हमारा पहला प्रश्न है। इसको कैसे किया जाए, जैसे अभी किए हैं लोग, यहाँ पे देखिए 12z³ है और यहाँ पे 13z³ है और यहाँ भी 13z³ है, यहाँ पे 19z³ है। तो z³ को z³ में लेकर आएंगे और x को x में लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि जो मित्र हैं उनको मित्र में जोड़िए और जो सहेली है उनको सहेली में जोड़िए। तो मित्र हैं z, मान लीजिए z जो है वो मित्र है, लड़का वाला लड़के में, लड़की वाला लड़की, मान लीजिए, समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो z वाला को z में जोड़ेंगे, x को x में ही जोड़ेंगे। तो z³ है, यहाँ पे भी z³ है, यहाँ भी z³ है और यहाँ भी z³ है, तो उसको एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है,
इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अभी हम आपको प्रूफ भी किए हैं, तो ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं इसको। इसको कौन सा नियम बोलते हैं, दांत काटे वाला नियम। अब देखिए यहाँ पे 12x स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर है, यहाँ पे -3x स्क्वायर है, -3 स्क्वायर। अभी हम आपको एक रूल सिखाए हैं कि अगर माइनस माइनस है तो वो जुड़ जाएगा और कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। यानी कि 3 3 कितना होता है, माइनस का 6 स्क्वायर। यानी कि अब यहाँ पे प्लस का 6 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 6 स्क्वायर से हम काट देंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। यानी कि ये भी खत्म हो गया, क्योंकि अभी इसको जोड़े हैं तो 6 माइनस 6x स्क्वायर आ रहा था, तो इसको भी काट दिए, इसको भी काट दिया। अब बस क्या रहा है, 12x स्क्वायर बच रहा है और 19 और 2 बच रहा है, यही बच रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 12z³ प्लस 19z³ प्लस 12x स्क्वायर, यही बच रहा है ना। तो अब देखिए z³ को z³ में छोड़ दिए, वो अकेले बच गए, उनको छोड़ कर भाग गए ना लोग। तो अब देखिए यहाँ पे z³ है ना, 12 और 19, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो हमको क्या करना है, जोड़ना है ना। तो 9 2 कितना होता है, 9 2 11, 1 कितना हासिल, 1 कैरी कितना बच गया, 1 1 1 2 1 3। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 31z³ प्लस 12x स्क्वायर। ठीक, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं हम। इसको नोट कर लिए होंगे ना, नोट कर लिए होंगे। लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन चर संख्याओं में हम पक्का उम्मीद करेंगे ना कि आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए 13x³ प्लस 19x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस -13y स्क्वायर। मान लीजिए बार बार वही आ रहा है, तो मान लीजिए यम है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 13x स्क्वायर है, यहाँ पे 19m³ है और यहाँ पे 5x। देखिए मैं अब आपको बताया हूँ कि x वाले को x में जोड़ेंगे, अगर m अकेले है तो m को अकेले ही छोड़ देंगे। इसमें कोई देखिए इसका भाई ब्रदर कोई है, कोई ब्रदर नहीं है, जैसे वैसे रहने दीजिएगा। y अकेले हैं, अकेले में इनको रहने दीजिएगा। x जो है x को हम जोड़ेंगे, तो 13x स्क्वायर है, और कहीं 13 और कहीं x स्क्वायर दिख रहे हैं, हाँ यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी कि इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि उसका वैल्यू 0 ही होगा। हमको क्या करना है, तो उसको जोड़ना है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको घटाना है ना। तो अभी हम जोड़ इसको पहले सीख रहे थे ना, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ को हम क्या कर रहे थे पहले, जोड़ कर, यानी कि हम मान लीजिए अगर आपके सामने आ जाए 6 2 2, अगर ऐसे आ जाए 2 2 4 6 4 10, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ला रहे हैं। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको काट पीट कर किसी तरह से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ला रहे हैं, घटाना को। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इससे इसको हम काट देंगे। अब बस क्या रहा है, 6x स्क्वायर और यहाँ भी 6 स्क्वायर और 13x स्क्वायर। अभी इन दोनों लोग को छोड़ दीजिए, क्योंकि इन दोनों लोग तो अलग ही हैं। ठीक, अब 6 और 6 दिया। अभी मैं आपको रूल बताया हूँ कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और कौन सा चिन्ह लग जाता है, माइनस का चिन्ह लग जाता है। ठीक, तो 6 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12, और 12 में कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, यानी कि -12x स्क्वायर, और यहाँ पे कौन सा है, प्लस का 13x स्क्वायर है। तो यानी कि 13x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर को निकालेंगे, कितना होगा, 2 में से 1 को निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से 13 में से 12 को निकालेंगे तो कितना होगा, 1। यानी कि 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब 1 में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक, अभी मैं आपको बताया हूँ कि 13 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा ना। तो 1 में जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इन सब का एक्स स्क्वायर का, इन सब का वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। सब एक्स स्क्वायर में हम पूरा काट पीट कर ला दिए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। इससे इसको जोड़ दिए, 12 आ गया, 13 में से 12 निकाल दिए, एक्स स्क्वायर आ गया। अब प्लस का 19m³ और माइनस का 13y स्क्वायर। आगे आगे
अभी आप बोलेंगे कि सर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाए 13y³ तब क्या करेंगे? तो वही कंडीशन सेम, इसको जोड़ देंगे तो 13 13 26, यानी कि माइनस का 26 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि दो लोग हैं अगर सेम है लोग तो उनको जोड़ देंगे, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लेवल 4 की बात कर लेते हैं हम। लेवल 4 में बस लेवल 4 में हम आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं क्योंकि उसमें लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक, मान लीजिए -4³ 3x² + 6x² + 3x² -6x², 7y। आपको लॉन्ग नहीं दिया जाएगा, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो उड़ा के मार दीजिएगा। तो 7y + 3y + 9x² प्लस का 6x²। मान लीजिए आपके सामने इतना लॉन्ग प्रोसेस आ जाए तो अब आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे -4x³ है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि इसको x² है, x² को x² में जोड़ेंगे और x³ को x³ में घटाएंगे, सॉरी जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर x का क्यूब है और कहीं भी x का क्यूब दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। जैसे है वैसे उतार देंगे क्योंकि देखिए इसका कोई दोस्त नहीं है, वो अकेले है, तो उसको जैसे है वैसे उतार देंगे। 4x³। ठीक, अब देखिए यहाँ पे -3x² दिया है और कहीं 3x², यहाँ भी देखिए 3x² दिया है, यानी कि हम जानते हैं कि अगर 3 में से 3 को -3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 ही आएगा। अभी हम आपको बताएं तो इसी तरह डायरेक्ट काट देते हैं उसको। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 6x² है, यहाँ पे -6x² है, तो इसको भी क्या कर देंगे? हम काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है? y बच रहा है ना, तो y को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 7 3 कितना होगा? प्लस का 11y, सॉरी 10y। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कौन सा बच रहा है? प्लस का 9x² और प्लस का 6², यानी कि 9 6 हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ना 15x²। अब इसको हम क्रम में लाएंगे, यानी कि -4x³ और इसको पहले लाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे x³ के बाद x² ही आएगा और y के ऊपर कितना घात है? 1 घात है। इसको हम रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। ठीक, यानी कि 4x³ और प्लस का 15x² और प्लस का 10y आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा लेवल कौन सा था? 4 लेवल था। तो इसी प्रकार से हम चर संख्याओं को घटाना बिल्कुल आसान भाषा में सीख चुके हैं। देखिए वीडियो लॉन्ग हो चुका होगा लेकिन आप डरिएगा मत, आप इसको बिल्कुल पूरा देखिएगा और कुछ हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, उसको भी आप कमेंट में सेव कर मारिएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए 4 3x² प्लस बस आप एक ही क्वेश्चन को करिएगा और आप इसको कमेंट में जरूर इसको फेंक कर मारिएगा। तो इसी प्रकार से हम चर संख्याओं को घटाना सीख चुके हैं। अब हम कल सीखेंगे चर संख्याओं का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल।